नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में विकास कार्यों को और भी गति मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस सुशासन, निवेश को बढ़ावा देना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर है। बैठक में कई नीतिगत मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और राज्य हित में आवश्यक निर्णय लिए गए। के मंदिर का पुनर्निर्माण हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और 7 तारीख को मध्य प्रदेश से यात्रा में 1100 यात्री सोमनाथ के लिए गए हैं। यह भारत के लिए बड़ा गौरव का क्षण है और वर्तमान में सोमनाथ के अध्यक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार सोमनाथ में मनाया जा रहा है। तो यह हमारी संस्कृति और विरासत और उससे विकास का जो संयोजन हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसका प्रारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करके इस कार्य की एक अलग जगह थी जो बीच में थोड़ी सुस्त हुई, लुप्त हुई, परंतु फिर आज वह मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो महाकाल लोक और बाकी कई अन्य जगह के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह आह्वान भी करा है कि सारे मंत्री मिलकर के प्रदेश में माहौल बनाए जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगली चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जनता का आह्वान किया गया है कि इसे हम कोरोना काल के रूप में लें और उस कोरोना काल में जो हम लोगों ने आपसी सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था को बराबर चलाने में सहयोग करा था, वही भाव अभी रहे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम लोग यात्रा के अंदर मेट्रो, ट्रेन, बसें, अन्य पब्लिक व्हीकल को उपयोग करना चालू करें, वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जितना बढ़ता है तो पेट्रोल का खर्च उतना हमारा कम होगा। दूसरा, उन्होंने मध्यम वर्गीय व उच्च वर्गीय परिवारों से आह्वान भी करा है कि वे कई विवाह के कार्यक्रम विदेशों में जाकर के करते हैं, उन्हें अपने देश में ही करें। उसी के साथ में विदेश यात्राएं इस बार थोड़ा सा अपने आप को रोकें और भारत के ही, क्योंकि भारत में भी कई दर्शनीय स्थल हैं जिससे हमारे देश का रोजगार भी बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ता है। तो अपने साल भर के जो भ्रमण के कार्यक्रम हैं उनमें देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दें तथा इसी के साथ सोने का, गोल्ड की खरीदी, क्योंकि भारत का गोल्ड का आयात करीब करीब 6 लाख करोड़ का है। 6 लाख करोड़ से ऊपर का हम लोग सोने का आयात करते हैं और जो गहनों में वह निवेश के अंदर सुरक्षित निवेश मांग करके घर में रखा जाता है। तो उस पर प्रधानमंत्री जी का कहना था कि अगर 1 साल के लिए हम बहुत आवश्यक हो, शादी ब्याह में अपनी बेटियों के लिए तो जितना आवश्यक है, उसके अलावा इस सोने की खरीदी को हम रोकें तो इससे डॉलर का हमारे सामने एक बहुत बड़ा, तो यह जो आह्वान है प्रधानमंत्री जी का, यह आह्वान उन्होंने कोरोना काल में भी करा था और देश की जनता ने उसे स्वीकार करके और उस आह्वान के साथ में चले थे। यह जन नेता की पहचान है कि जब भी कोई चुनौतियां होती है तो जनता को जागृत करना
और उसी आह्वान को आज मुख्यमंत्री जी ने भी सभी मंत्रियों से कहा है कि इस आह्वान को नीचे तक उतारें और इसको व्यवहारिकता के अंदर रोजमर्रा के हमारे जीवन के अंदर ला करके वो देश की चुनौती, यह एक वैश्विक चुनौती है, उसका हम लोग अच्छे से सामना कर सकें। तो वहीं इससे पहले भोपाल स्थित रविंद्र भवन में बता दें कि अवार्ड्स वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मान समाज में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर विराजमान DGP कैलाश मकवाना जी, श्री आदेश कटियार जी, श्री चंचल शेखर जी, श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा जी, इस अवसर पर सामने बैठे अटूट साहस, कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले सारे पुरस्कृत मित्रों, वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण के अलावा परिवारजन, पत्रकार साथियों, सच में आप सबको पुरस्कृत होते देख करके, क्योंकि होम मेरे पास है, मेरी भी अंदर का मन आपके साथ आसमान की ऊंचाई तक जा रहा है, इसका मजा आ रहा है। आपने अपने अपने प्रकार से जो मेहनत की है, साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, दक्षता के बलबूते पर अपने आप को जिसके लायक पुलिस में भर्ती जिस दिन हुए होंगे, उस दिन की हिम्मत और आज के इस संयोग से आपको पुरस्कृत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे अपना आप में लगता है कि हाँ, हमारे जाबाज साथियों ने अपनी दक्षता के बलबूते पर अपनी सिद्धता हासिल की। मैं माननीय मकवाना जी को भी बधाई देना चाहूँगा। और ये थोड़ा सा मैं अपने आप में मेरे को ये मान के चलता हूँ कि ये 2 साल के दिए गए हैं पुरस्कार, लेकिन कोशिश करेंगे हर साल दें, पुराना पेंडिंग न रखें, क्योंकि हमारे में से कई मित्रों ने जो रिटायरमेंट के बाद लिया है वो थोड़ा मन में कसक रह रही कि ये थोड़ा हमारे लिए इनके प्रति भी और अपने आप के विभाग के प्रति भी हर साल के पुरस्कार हर साल दे, उसका आनंद ही अलग है। और जिस शख्स के नाम पर ये पुरस्कार है, सच में उनका तो नाम ही रुस्तम है। रुस्तम को उनके माता पिता ने किस कारण से नाम रखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मर्देश उनके उस रुस्तम वाले स्वरूप को जान करके आज भी गौरवान्वित होता है। उस आधार पर आपको पुरस्कृत होते। भविष्य के हमारे कई सारे रुस्तम आज हमको मिल रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। यद्यपि रुस्तम जी के बारे में, उनके पद्म पुरस्कार के बारे में मैंने वो भी जानकारी निकाली और सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे, जिनके जीवन काल में वो दौर ऐसा था जब हमारी आज़ादी मिल रही थी, कई स्टेटों में बटा हुआ ये मध्य प्रदेश, ऐसे में संयोजित रूप से एक मध्य प्रदेश का स्वरूप बने। हर जिलों के अंदर कई प्रकार की पुलिस लाइन से लेकर के प्रबंधन की आवश्यकता थी। समग्र दृष्टि के साथ उन्होंने वो सब देने का प्रयास किया, जिसके आधार पर पूरा विभाग उनको बड़े श्रद्धा के साथ देखता है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपसे सच में पद्म विभूषण कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी रुस्तम जी को स्मरण करता हूँ, तो मैं उनके साथ आपके विभाग को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपके विभाग का भी ये जो पुरस्कार का सिलसिला, जिसके आधार पर 101 अलग अलग पुरस्कार अधिकारी, कर्मचारी, सभी प्रकार के मित्रों को वाकई में सम्मानित करना,
उनके असाधारण कार्य के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए आज के इस दौर में ये हम सब के लिए भविष्य में कई और युवाओं को ये प्रेरणा देगा। ऐसे में जब मैं आपसे इस तरफ देखता हूँ कि जब पुलिस के अचीवमेंट की बात करता हूँ तो एक तरफ आपने डकैतों को समाप्त करके पूरे देश को संदेश दिया कि हमारी पुलिस सारी चुनौतियों से निपटने में तब भी सक्षम थी जैसे नक्सलाइटों से निपटकर इस साल आप गौरव का महसूस कर रहे हैं। आज भी वो एहसास कर रहे हैं। संगठित अपराधों के लिए जिस प्रकार से हमारे अपने पुलिस ने अपनी धाक और साख बनाई, इतना विविधता वाला, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, इतनी बड़ी सब प्रकार की चुनौतियां, लेकिन पुलिस के माध्यम से शासन व्यवस्था के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए आपकी भूमिका बड़ी महत्व की। मैं रुस्तम जी की तरफ भी देखता हूं तो ध्यान में आता है कि उनने नागपुर के दंगों में भी बड़ी भूमिका अदा की थी। बाद के कालक्रम में मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने कहा है, उनके मार्गदर्शन में ही सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की मजबूत नींव रखी गई थी। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा जिनको परम विशिष्ट श्रेणी के 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक को जो सम्मानित किया गया है, 5 लाख रुपये रिवॉल्वर या गन उनको प्रदान की जा रही है। अति विशिष्ट श्रेणी के 2 पुलिस अधीक्षक, 1 उप पुलिस अधीक्षक, 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 3 आरक्षक और 2 लाख रुपए की जिनको 3 आरक्षकों को भी गन या रिवॉल्वर दी गई है। मैं अपनी ओर से इसी के साथ साथ 86 साथियों को 50,000 रुपया और प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस सबकी बधाई देना चाहता हूं। तो वहीं असम में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर असम के नए नेतृत्व को शुभकामनाएं देने और समारोह में भाग लेने के लिए गुवाहाटी का दौरा किया। उधर भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई के बाद यदि कोई राज्य आवश्यक तैयारियां पूरी करने में सक्षम नहीं होता है तो योजना के तहत कार्यों के लिए फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भारत सरकार ने अपने बजट में बता दें कि 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना और विकास कार्य को गति देना है। 1 जुलाई के बाद से अगर 1 जुलाई तक कोई राज्य अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाया तो 1 जुलाई के बाद फंडिंग पैटर्न कामों का विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत होगा। और विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अधिकांश राज्यों ने अपवाद छोड़कर अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है। और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो ये 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। और 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी।
और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। ये व्यापक रूप से मजदूरों के हित की योजना है, लेकिन 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने। वहीं खरगोन में मंत्री विश्वास सारंग ने देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प है। मंत्री ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत किया गया और देश को वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति सफल रही है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेल का आयात करता है, इसलिए यदि हम उसके उपयोग को कम कर दें तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसी प्रकार सोने की खपत पर भी नियंत्रण से अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसके कारण ऐसा कुछ पूरे दुनिया में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में अर्थव्यवस्था हमने लगातार मजबूत की है। हमारी विदेश नीति भी बहुत सफलतापूर्वक दुनिया को ये स्थापित कर रही है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। पर ये बात सही है कि क्योंकि हम तेल का आयात करते हैं, यदि तेल की खपत हम कम करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। सोने का भी यही विषय है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने 5 बातों पर जोर दिया है वो निश्चित रूप से हम सबको मानना चाहिए। एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि तेल कम खाइए, जिससे देह भी ठीक होगी और देश भी ठीक होगा। उन्होंने फॉरेन में शादी करने को लेकर भी कहा है कि हम आजकल देख रहे हैं बड़ा रिवाज हुआ है कि हमारे कुछ लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए फॉरेन में जाते हैं, उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने हर समय ये स्थापित किया है कि वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, समाज को सही दिशा दिखाने वाले नेता हैं। राजगढ़ जिले के पचौर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक बता दें कि फ्यूल टैंकर समेत पूरा पेट्रोल पंप जलकर खाक हो गया। साथ ही करीब 15 मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के आज़ाद नगर क्षेत्र स्थित बस डिपो में आज बता दें कि अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 से अधिक बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं, जबकि करीब 6 मोटरसाइकिल भी आग में नष्ट हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। उधर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने भस्म आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भस्म आरती के समय मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तमन्ना भाटिया के आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती को अत्यंत ही पवित्र और विशेष माना जाता है, जिसमें देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु शामिल होते हैं। और उज्जैन पहुंची हैं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त किए हैं। यहां बता दें कि तमाम श्रद्धालुओं का भी तांता देखने को मिला और इस दौरान बता दें कि तमन्ना भाटिया के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है।
साथ ही उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बता दें कि सुबह भस्म आरती के दौरान हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे और इस दौरान बता दें कि हर हर महादेव के जयघोष गूंजते हुए नजर आए हैं और यहां श्रद्धालु की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली है। यहां सभी ने बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त किए और भस्म आरती का भव्य आयोजन भी किया गया और यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस विशेष भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। उन्हें मोगरा और मखाना की मालाओं से अलंकृत कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। प्रातकालीन इस पवित्र आरती में भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।